हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपके सामने एक नया योग लेकर आया हूँ। यदि आपकी शादी नहीं हो रही है तब भी इस योग को ज़रूर देखें, और शादी हो गई है, कोई समस्या है, तब भी इस योग को ज़रूर देखें, और यदि कुंडली मिलान कर रहे हैं तब भी इस योग को ज़रूर देखें। आपकी कुंडली में ऐसा योग नहीं है, लेकिन जिस किसी लड़के या लड़की के साथ मिलान देख रहे हैं उसकी कुंडली में ऐसा योग है, तब भी ध्यान जरूर देवें। और आपकी कुंडली में ऐसा योग है तो भी क्या क्या सावधानियां रखनी है, इस विषय पर ध्यान जरूर देवें। एक विशेष योग, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। कुंडली मिलान कर रहे हैं तब भी, अन्य स्थितियों में तब भी। शादी नहीं हो रही है तब तो इस योग को देखना ही है। तो आज आपके समक्ष एक विशेष स्थिति को रखूँगा। कुंडली मिलान में इस स्थिति को देखना बहुत ज़रूरी है, और समय रहते इसके उपाय करने भी ज़रूरी है। किसी लड़के या लड़की की कुंडली में यदि माता पिता इस वीडियो को देख रहे हैं तो ध्यान से इस योग को समझ लें। सबसे पहले तो आप यहाँ पर कुंडली देखें। कुंडली से यह समझें कि कुंडली में भावों के नाम जो लिखे गए हैं, यहाँ पर जो कुंडली दिखाई दे रही है, भावों के जो नाम हैं वह फिक्स हैं। जहाँ पर प्रथम भाव या लग्न लिखा है वह हमेशा लग्न ही रहेगा। जहाँ द्वितीय भाव लिखा है वह द्वितीय भाव ही रहेगा। तो जो भी पंचम, चतुर्थ, तृतीय, दशम, नवम जो भावों के नाम दिए गए हैं वे फिक्स हैं। अब मैं आपके सामने एक योग रख रहा हूँ, इसको ध्यान से देखें और समझें। यहाँ पर आपको कर्क लग्न की एक कुंडली दिखाई दे रही है। पूरा वीडियो ध्यान से देखें तभी इस विषय को समझ पाएंगे। केवल इसको देखकर अगर आप स्किप कर देंगे तो फिर समझ में नहीं आएगी बात। यहाँ पर आपके सामने एक कुंडली है कर्क लग्न की। लग्न में 4 का अंक है, सप्तम भाव में 10 का अंक है। और इस लग्न में लग्न का स्वामी कौन होता है? चंद्रमा। और सप्तम भाव का स्वामी ध्यान से देखें, 10 का अंक लिखा हुआ है। राशियों के स्वामी कई बार बता चुका हूँ। 1 नंबर और 8 नंबर मेष वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है। 2 और 7 नंबर वृषभ और तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है। इसी प्रकार से 4 नंबर कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा, 5 नंबर का सूर्य, 3 और 6 इन 2 अंकों अर्थात मिथुन और कन्या राशि का स्वामी बुध ग्रह होता है। 9 और 12 धनु और मीन इस राशि का स्वामी, इन दोनों राशियों का स्वामी गुरु होता है। 10 और 11 मकर और कुंभ राशि का स्वामी शनि होता है। तो यहाँ पर 10 का अंक लिखा हुआ है सप्तम भाव में, अर्थात सप्तम भाव का स्वामी कौन सा ग्रह हुआ? शनि। और लग्न का स्वामी कौन सा ग्रह हुआ? चंद्रमा। अब योग को समझना है, कहीं ऐसा योग आपकी कुंडली में तो नहीं, या आप जहाँ मिलान देख रहे हैं उसकी कुंडली में तो नहीं। जैसे आपकी लड़की है और लड़के का मिलान आया, लड़के की कुंडली में ऐसा योग है, तो ध्यान से इस योग को समझ लें। सबसे पहली स्थिति समझें कि अगर इस कुंडली में सप्तम भाव में राहु और चंद्रमा विराजमान है, यह योग ध्यान से देख लें। सप्तम भाव में कर्क लग्न की कुंडली में सप्तम भाव में राहु और चंद्रमा, जहाँ 10 का अंक लिखा हुआ है यहाँ पर राहु और चंद्रमा लिखा हुआ है, तो ऐसी स्थिति वैवाहिक जीवन के लिए शुभ नहीं कही गई है। क्यों? एक तो सप्तम भाव में राहु बैठ गया तो सप्तम भाव कमजोर हो गया, पाप ग्रह बैठा हुआ है। फिर सप्तम से सप्तम अर्थात लग्न, 7वें भाव से 7 बार गिनेंगे तो लग्न को देखना भी जरूरी है। तो लग्न का स्वामी चंद्रमा भी राहु के साथ बैठा हुआ है सप्तम भाव में, वह भी कमजोर हो गया। तो ऐसी स्थिति में वैवाहिक जीवन में समस्या आना स्वाभाविक बात है। अब ध्यान से सुने, अगर ऐसा योग आपकी कुंडली में है, मान लीजिए आपकी कुंडली में ही है, लग्न में केतु होगा, ऐसी स्थिति में सप्तम भाव में राहु चंद्रमा है, तो आप अपने स्वयं के स्वभाव को भी देखें। यदि आपका स्वभाव बहुत तेज है, चिड़चिड़ापन है, कोई समस्या है, स्किन से संबंधित समस्या है, पेट से संबंधित समस्या है, तब भी ध्यान देना है। यूरिनरी समस्या है, शरीर में कमजोरी, रोग है, तो समय रहते ही स्वास्थ्य पर भी ध्यान देवें। और राहु की दशा यदि चल रही है तब यह स्थिति ज़्यादा खराब हो जाती है। तो इस बात को भी ज़रूर नोट कर लें कि राहु की दशा यदि आने वाली है, जैसे मान लीजिए ऐसा योग है और किसी का विवाह हो गया,
तो शादी के बाद कुछ समय बाद यदि राहु की दशा आने वाली है तो पति पत्नी में तालमेल नहीं बैठ पाता है। जैसे लड़के की कुंडली में ऐसा योग है तो पत्नी के साथ कलह वाली स्थिति रहेगी, या लड़की की कुंडली में है तब भी ऐसी स्थिति रहेगी, तो यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। खुद का कोई व्यापार कर रहे हैं और राहु की दशा आने वाली है तब भी यह राहु दिक्कत देगा। यूरिनरी समस्या दे सकता है, पेट से संबंधित रोग दे सकता है। अब बहुत सी बार हमने देखा है कि ऐसी स्थितियों में तलाक भी हो जाता है, पति पत्नी में विवाह विच्छेद वाली स्थिति हो जाती है। ऐसा कब होता है? राहु चंद्रमा से भी हो सकता है, और इसके अलावा यदि सप्तम का स्वामी शनि भी कहीं पीड़ित है, मान लीजिए छठे भाव में बैठा हुआ, तब स्थिति खराब हो जाती है। और स्थिति कब ज़्यादा खराब हो जाती है? और स्थिति को खराब देखें तो कुंडली में सप्तम का कारक शुक्र होता है, शुक्र भी यदि कहीं पीड़ित है, सूर्य के साथ बैठकर अस्त हो गया है, तो स्थिति और ज़्यादा खराब हो जाएगी। मान लीजिए ऐसी स्थिति में सप्तम को गुरु देख रहा है, लग्न में बैठा हुआ गुरु, लग्न में ऐसी कुंडली में गुरु बैठा हुआ केतु के साथ, तो मानकर चलें कि गुरु थोड़ी सी भी सावधानी रखेंगे और ध्यान देंगे तो पत्नी के साथ या पति के साथ कोई विवाद है तो बैठकर अगर बात करेंगे ढंग से तो निपटारा हो जाएगा। लेकिन शनि अगर छठे भाव में बैठा हुआ है और कोर्ट कचहरी में चले गए और विवाद बढ़ गया तो बहुत लंबे समय तक चलेगा और फिर उसका समाधान भी अच्छे ढंग से नहीं हो पाएगा। मान लीजिए आपके लड़के या लड़की की कुंडली में ऐसा योग नहीं है, लेकिन कहीं से ऐसी कुंडली आपके सामने आई तो उस व्यक्ति का व्यवहार, दिनचर्या, जीवन को थोड़ा सा जरूर टटोलें। और अनजान रिश्ता है तो छोड़ ही देवें। ऐसा रिश्ता आ रहा है, अनजान है, जान पहचान बिल्कुल नहीं है, तो छोड़ देवें। जान पहचान है तो पूरा पता करें, क्योंकि सप्तम भाव में यह ग्रह, दोनों ग्रह जो बैठे हुए हैं, किसी न किसी प्रकार से राहु चंद्रमा की युति, और शनि की स्थिति भी मैंने बता दी। यदि छठे भाव में बैठा हुआ है, 12वें भाव में, तब भी दिक्कत रहती है। शनि कहीं सूर्य के साथ बैठकर अस्त हो गया तब भी दिक्कत रहती है। तो यह योग, केवल राहु चंद्रमा भी अगर आप देखें तो यह योग भी ठीक नहीं होता है। अब बहुत सी बार देखा जाता है कि हम तो कुंडली मिलान कर रहे हैं लेकिन विवाह हो ही नहीं रहा है। आज के समय में ज्योतिष में काफ़ी लोग रुचि ले रहे हैं, इस विषय को समझ भी रहे हैं, तो घर बैठे ही इन योगों को समझ लेते हैं। ऐसी स्थिति में भी मान लीजिए आपकी कुंडली में ऐसा योग है और आपने किसी को अपनी जन्म डिटेल भेजी, उन्होंने आपकी कुंडली में राहु चंद्रमा को सप्तम भाव में देख लिया, तो वे मना कर देते हैं, क्योंकि इनकी कुंडली में तो सप्तम भाव में राहु चंद्रमा, ये योग ठीक नहीं है। तो अधिकतर मामलों में हमने देखा है कि राहु की महादशा अगर आ गई तो स्थिति ज़्यादा खराब हो जाती है। और इसके अलावा भी यदि चंद्रमा मंगल की महादशा चल रही है तो स्थिति थोड़ी ठीक रहती है। कामकाज में मान लीजिए गुरु की स्थिति अच्छी है, चंद्रमा राहु के साथ नहीं है, तो फिर भी थोड़ी सुधार वाली स्थिति हो सकती है। लेकिन फिर भी ज्योतिष शास्त्र में, ज्योतिष की जो भी शास्त्र है, पुराने विद्वानों ने जो लिखी है बातें, उसमें यह बात स्पष्ट लिखी है कि इस कुंडली में ये जो राहु की स्थिति है यह ठीक नहीं होती है। मान लीजिए ऐसा योग आपकी कुंडली में है और आप नौकरी छोड़कर व्यापार की तरफ जा रहे हैं, तो बहुत बड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। मान लीजिए कोई बड़ा कर्ज लेकर आपने काम किया, कोई बड़ा कर्ज ले लिया और फिर व्यापार शुरू कर रहे हैं और राहु की दशा भी लगने वाली है, तो आपकी स्थिति खराब हो सकती है, व्यापार में नुकसान हो सकता है। इसके अलावा पारिवारिक समस्याएं तो राहु से देखी गई है ही, स्वास्थ्य में भी इसका बुरा प्रभाव देखा गया है। इसके अलावा बुध ग्रह की महादशा है, शनि की महादशा है या शुक्र की महादशा आने वाली है, तब भी व्यापार में लाभ नहीं मिलता है। तो कर्क लग्न की कुंडली है और दशा भी अगर बुरी चल रही है तो स्थिति ज़्यादा खराब हो जाती है। तो इस योग को समझना बहुत ज़रूरी है। अब राहु चंद्रमा की युति है तो इसका उपाय क्या करें? अधिकतम भगवान शिव की उपासना करें। मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि राहु के साथ चंद्रमा हो, राहु सप्तम बैठा हुआ, तो सबसे पहले तो भगवान शिव की पूजा करना ही सबसे बड़ा उपाय है। अगर आपके स्वयं के स्वभाव में भी चिड़चिड़ापन है तो साथ में गणपति की पूजा भी शुरू कर दें। गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ नियमित करें, लेकिन 2-3 महीने में रुद्राभिषेक भी जरूर करवाएं। भगवान शिव का रुद्राभिषेक भी अच्छे आचार्य से, पंडित से करवाएंगे तो लाभ अवश्य मिलेगा। तो भगवान शिव की अधिकतम उपासना जो भी आप कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र है, भगवान शिव को जल चढ़ाना है, उनकी नियमित पूजा करना है,
आसपास में कोई मंदिर है तो भगवान शिव के दर्शन करें। तो ये उपाय जो हैं आपके लिए लाभकारी रहेंगे। इससे विवाह में भी दिक्कतें कम होगी, विवाह हो गया है तब भी, और शादी नहीं हो रही है और कोई रुकावट आ रही है तब भी इसका समाधान जरूर होगा, क्योंकि यह योग शुभ नहीं कहलाता है। दशाएं अच्छी है तो फिर भी रिजल्ट अच्छे मिल जाते हैं। गुरु की सप्तम भाव पर दृष्टि, वैसे यहाँ पर देखें तो मकर राशि पर दृष्टि है, गुरु अगर देखेगा तब भी उसकी दृष्टि उतनी अच्छी नहीं हो कही गई है, लेकिन फिर भी गुरु थोड़ा बहुत समाधान निकाल देता है। अगर किसी प्रकार से विवाह हो गया और फिर समस्या बढ़ गई है और कोर्ट कचहरी तक मामला पहुंच भी गया है, तब भी कोई समाधान निकलता है तो तुरंत समाधान निकाल कर आप उससे छुटकारा पाएं। मान लीजिए कुंडली में शनि छठे भाव में, जैसा कि मैंने बताया, बैठा हुआ है, तो फिर वहाँ अगर आप अडिग रहे किसी बात पर और सोचते रहे, क्योंकि ऐसा व्यक्ति सोचेगा भी ज़्यादा, तो फिर समाधान नहीं निकल पाएगा और फिर वह कार्रवाई, कोर्ट की कार्रवाई लंबे समय तक चलती रहेगी। तो आज आपने इस योग को समझा। कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें। मान लीजिए किसी की कुंडली में ऐसा योग है तो वह भी लाभान्वित हो पाएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।